हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज सुबह से व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि थोड़ी तबीयत बहुत ढीली, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा तबीयत ढीली थी, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि शाम को ही व्लॉग की शुरुआत करूँगी। और अब 5 बज चुके हैं और दोनों बच्चे ही मेरे ट्यूशन के लिए निकल चुके हैं। और दवाइयाँ वगैरह और चाय लेने के बाद सिर के दर्द थोड़ा सा आराम लगा, तो मैंने सोचा कुछ कर लेती हूँ। गाइस, मैंने सुबह नाश्ते की शुरुआत करी थी क्योंकि आज एकादशी थी, चावल नहीं बनते हैं। मेरा व्रत रखने का मन था, लेकिन क्योंकि दवाइयाँ भी मेरी चल रही हैं तो इसलिए मैं व्रत नहीं रख पाई थी। और मन ऐसा हो गया कि भाई इसमें निर्जला व्रत रखते हैं, तो मन ऐसा हो गया अगर हम जल पी के, आप कई बार दवाई ले रहे हो, हालांकि दवाई वालों को इसमें थोड़ी सी ये था, राहत थी, पर मेरा मन नहीं माना कि चलो भगवान अगले साल तक मुझे ठीक कर दे और मैं फिर ये व्रत रखूं, कायदे कानून से तो रखूं। थोड़ा सा कहते हैं कि 12 बजे तक भी पानी आप नहीं पीते तो आपका व्रत ठीक होता है, मतलब माना जाता है। और लेकिन दिक्कत इस बात की आ रही थी मुझे, क्योंकि मेरा मन, सुबह मैंने व्रत रख लिया था लेकिन घबराने लगा और मैंने दवाई खाई अपनी। उसके बाद सुबह उठते ही मेरी एक मेडिसिन है जो मुझे खाली पेट लेनी होती है, और वो उसके बाद फिर नहा धोने के बाद भी एक मेडिसिन है, मतलब आप ये समझ लो नाश्ता करने के बाद भी एक मेडिसिन है, और उसके बाद फिर शाम को इसी तरह से मेरी 3 बार मेडिसिन है। तो आपको पानी पीना ही पीना है हर हाल में। अगर मैं इनके ऊपर पानी नहीं पीऊँगी तो मुझे दिक्कत हो जाती है कि भाई पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है, कि अगर पानी नहीं पिया तो दिक्कत हो जाएगी। और देखिए दवाइयाँ गर्म होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था सब लोगों के लिए आटे का हलवा और जवे, नमकीन जवे। और साफ़ सफाई करने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, अब मैं शाम है, आज मंगल है, मंगल के दिन मैं मंदिर जाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं जा पाऊँगी। मैं बच्चों को ही भेजूँगी मंदिर जाने के लिए कि भाई आप लोग जाओ, और प्रसाद मैंने मंगा लिया था कि आप लोग प्रसाद चढ़ा के आना। बच्चों को ही भेजूँगी, अगर मुझे लगा कि मैं जा सकती हूँ तो चली जाऊँगी। प्लस मैं बजरंग बली का दिया भी जलाती हूँ, तो इसलिए वो अभी मैंने शाम को डिनर की तैयारी कर दी है। और डिनर में मैंने, गाइस, ये मधुमक्खी बहुत परेशान कर रही है, मुझे डर लगता है। और ये जंगली मधुमक्खी है जो कि काफ़ी परेशान कर रही है। मैं आई थी किचन में सब्ज़ी दिखाने के लिए, जो कि मैं छौंक के जा चुकी हूँ। अगर ये किसी बर्तन के ऊपर गरम के ऊपर गिर गई तो इसको चोट भी लग सकती है, मर भी सकती है। पहले मैं इसे हटा लेती हूँ। देखिए, मैंने टिंडे की सब्ज़ी छौंकी थी और मैं इसे दूसरे मसाले के साथ बनाती हूँ, जो कि अजवाइन और प्याज का बनता है, सॉरी सौंफ और प्याज का बनता है। और ये बनने वाली है, और इसके बाद मैं आटा लगा लूँगी। ये बाँट इसलिए रख रही हूँ ताकि इसकी साइड से जो हीट है वो ना निकले, और ये बहुत सिम गैस पे बनती है। गाइस, मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है, आटा मैं लगा चुकी हूँ। और गाइस, मैं आपसे सिर्फ इस समय बहुत ही ज़रूरी बात करना चाह रही थी कि मेरे जो शॉर्ट वीडियो हैं मैंने अभी बनाना शुरू किया है, लेकिन दिमाग में एक बात आ रही थी कि अगर मैं रियल लाइफ वीडियोस बना रही हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ, तो जो शॉर्ट वीडियोस हैं उसमें मैं अपना सब्जेक्ट आपसे शेयर करूँ। सब्जेक्ट जो, मैं टीचर हूँ ये आप सभी को पता है, तो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाती हूँ वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ। लिटरेचर भी पढ़ाती हूँ, लेकिन इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा फोकस रहता है उस पर, क्योंकि आप लिटरेचर तो सिर्फ आपको पढ़ के उसको एक्सप्लेन करना होता है, प्लस में उसके क्वेश्चन आंसर्स कराने होते हैं। लेकिन जो ग्रामर होती है उसमें आप एक एक चीज़ आप कराते हैं। आपके ट्रांसलेशंस हैं, आपके टेंसेस हैं, आपके इडियम फ्रेजेस हैं, आपके सेंट वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें हैं। आपको पता है जो 9th से लेकर 12th तक का कोर्स होता है, फ़िलहाल मैं वही कराती हूँ।
स्कूल में। और अब मैं यहाँ से भी आपके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें भेजूँगी और कुछ हद तक मैं आपके लिए भेजूँगी। जो इंटर बेस में है उसका कोर्स भी भेजूँगी, जो आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत अच्छे से काम आएगा। और आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर। और हाँ, इसके साथ साथ मैं एसएसटी भी पढ़ाती हूँ, तो आप मुझसे एसएसटी के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखिए। और आपको मेरे व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स अच्छे लगे हैं तो लाइक कर देना, कमेंट कर लेना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, रात हो चुकी है, ऐसे कुछ 8:30 बजे करीब हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ मेरठ कुछ आपके लिए सरप्राइज़ लेने के लिए। और ये है, जब हम वापस लौट रहे थे तो ये पिलर आ गया था बीच में, जो बड़े बड़े ट्रक में लोड होकर जा रहे थे। ये पिलर्स हैं जो कि मेट्रो के लिए आए हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इन्हें देख देख के डर भी लग रहा था। काफ़ी बड़े थे गाइस, ये बहुत बड़े थे और काफ़ी बड़े ट्रक में ये लदे हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये ट्रक बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। और इसके बाद ये साइड वाला व्यू है जिसमें मैंने आपको दिखाया, ट्रक भी काफ़ी बड़ा है। और अब निकल चुके हैं और हम मोदी नगर के अंदर, ये वो फैक्ट्री है शुगर मिल जो कि मोदीनपुर में पड़ती है। और इसके बाद हम निकल चुके हैं, ये सारा व्यू दिखाते हुए आपको, और हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। और जो सरप्राइज़ है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। ये सामान लेने हम कुछ चले गए यहाँ पर बच्चों के लिए। रात के 12 करीब बज रहे हैं और कोई दुकान नहीं खुली थी, सिर्फ एक ही दुकान खुली हुई थी जिसमें हमने बच्चों के लिए आइसक्रीम ली थी, थोड़ी सी चॉकलेट ली थी। और ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं गाना गुनगुना रही थी गाड़ी में ही बैठकर। तो क्योंकि मौसम अच्छा था, मौसम तो अच्छा नहीं था, मौसम तो बहुत गर्म था, लेकिन गाड़ी में ठीक लग रहा था सब कुछ कि हाँ मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि अंदर ठंड रहती है, बाहर थोड़ा ये वो है।